Hello class 7th, hope you all are doing well. In today's lecture we will be studying about using text data in MS Excel. So using text data means that whatever data we have written in a particular cell. For example, we have a table over here. In this table we have mentioned the name of the students, their total marks and their percentage. हम चाहते हैं कि हमने जो भी स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे लिखा है that same name should be written over here, that Sonam has got 77% marks, Rishabh has got 73.2% marks, Balpreet has got 65% marks and Sangeeta has got 69.8% marks. But we don't want to write them and type them again and again. We just want कि जब हम बस we just want to write them once in one of the line that this number has got this many marks and हम उसी को ड्रैग करें नीचे और हर लाइन में हम ये चाहते हैं कि वो नेम लिख कर आ जाए और उसके परसेंटेज अपने आप लिख कर आ जाए और हमें सिर्फ ये लिखना पड़े कि दिस पर्सन हैज़ गॉट दिस मैनी मार्क्स और ये जो वैल्यू हो नेम की और परसेंटेज की वो अपने आप आ जाए. सो फॉर दिस वी यूज़ दी यूजिंग टेक्स्ट डेटा फंक्शन इन दी MS Excel. इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं concatenation. We use a thing over here that is known as concatenation. Concatenation means when we want to join two things. So concatenation means joining two objects together. ठीक, उसके लिए we use ampersand symbol for concatenation. That means अगर हमें किसी भी चीज़ में concatenation करना है in the computer, we will use which symbol? We will use this symbol. This symbol is known as ampersand. Right? So for example, यहाँ पे the name is written over here Sonam K and we want that over here यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसका सेल नंबर डालें. यहाँ पे जो सेल है अगर आप ये देखें तो मैंने आप लोगों को in sixth class also have told you how to find the name of the cell. So over here if you see, then first we will read the row, then we will see the column. Sorry, first we will see the column and then we will see the row. So the column is B and the row is 3. So the address of this cell will be B3. What will be the address of this cell? B3. Similarly, the address of this cell will be C3. This will be D3. Then this will be B4. This will be C4. This will be D4 and so on. So over here, what do we want? We want that the third B3 has scored how many marks? The marks that are written in D3. Okay? यानी कि हम ये चाहते हैं कि सोनम ने मार्क्स स्कोर किए कितने, जितने मार्क्स D3 में लिखे. तो हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, मार्क्स एंड परसेंटेज ना लिखना पड़े. वी जस्ट वांट टू राइट देयर एड्रेस. हम बस उनका एड्रेस लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो मार्क्स और नेम है वो अपने आप आ जाएं. सो फॉर दैट वी विल यूज़ दिस थिंग एंड ओवर हियर इट इज़ रिटन दैट इक्वल टू P3 एंड ampersand, मतलब इस सिंबल को वी कॉल ampersand, हैज़ स्कोर्ड then in double inverted commas and ampersand D3 ampersand marks. See, इसके लिए हमने जो हमारा आउटर वाला कॉलम था जिसमें हमें लिखना था, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू साइन. तो मैं चाहती हूँ फॉर्मूला में क्या है, वो टेक्स्ट आए जो B3 में लिखा है. सो आई विल राइट इक्वल टू B3. ठीक, यानी कि अब जो B3 में टेक्स्ट लिखा था, B3 में टेक्स्ट लिखा था सोनम के, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू सोनम के. अब मैं चाहती हूँ इसके साथ है हैज़ स्कोर्ड सम मार्क्स. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई है कि हम जब दो चीज़ों को ऐड करते हैं, यानी कि मैं चाहती हूँ B3 के साथ ये लाइन ऐड हो जाए दैट सोनम हैज़ स्कोर्ड दीज मैनी मार्क्स. तो मैं चाहती हूँ दैट B3 के साथ वो लाइन ऐड हो जाए, इसलिए मैं इसमें क्या लगाऊंगी, इसमें आई विल पुट दी एम्परसेंड सिंबल. ओके, और एम्परसेंड सिंबल लगाने के बाद लास्ट टाइम ऑल्सो इन प्रोग्रामिंग आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी राइट एनी स्ट्रिंग, हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम उसको किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में. हम किसी भी स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में. तो यहाँ पे हैज़ स्कोर्ड इज अ स्ट्रिंग, तो हम हैज़ स्कोर्ड को किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में. अंडरस्टूड? Now you will see Sonam has scored how many marks? She has scored 77.1% marks और वो मार्क्स किस में लिखे हैं, D3 में. किस में लिखे हैं वो, D3 में. सो नाउ वी विल सी कि हैज़ स्कोर्ड हमने लिख दिया. अब हैज़ स्कोर्ड के साथ हमें क्या ऐड करना है, 77.1% मार्क्स और वो मार्क्स कहाँ लिखे हैं, D3 में. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड. एम्परसेंड वाई, क्योंकि हमें हैज़ स्कोर्ड के साथ उस चीज़ को कॉन्कैटिनेट करना है दोबारा से.
ठीक, तो हमने लिखा एम्परसेंट, फिर हमने लिखी वो वैल्यू जो हमें लिखनी है, तो वो वैल्यू कितनी है 77.1, और 77.1 किस में लिखा है D3 में, ठीक। सो आई हैव रिटन द एड्रेस ओवर हियर D3, और फिर इसके साथ मुझे दोबारा से एक और स्ट्रिंग ऐड करनी है, वो है ये मार्क्स, तो इसलिए मैं फिर से इसके साथ एम्परसेंट लगाऊंगी और फिर इसको दोबारा से मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में आई विल राइट वाई, बिकॉज मार्क्स इज अ स्ट्रिंग। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सी वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट यू। जो भी स्ट्रिंग हम लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। जो भी एड्रेस लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं, ठीक। और एड्रेस और स्ट्रिंग के बीच में हम क्या लगाते हैं, एम्परसेंट, ओके। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा, फिर हमने एम्परसेंट लगाया, फिर हमने वी हैव रिटन द स्ट्रिंग ओवर हियर इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास। फिर हमने दोबारा से, क्योंकि अब हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना था, तो हमने दोबारा से स्ट्रिंग एम्परसेंट लगाया, फिर हमने एड्रेस लिखा, फिर इस एड्रेस के साथ हमें फिर से एक स्ट्रिंग ऐड करनी थी, तो हमने फिर से इसमें एम्परसेंट लगाया। यू पीपल मस्ट बी हैविंग योर PCs एट होम, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, when we will come to the school we will do this practical in the computers, so you people must be having the pieces in the school. If you want you must try them at home. Now we have written for Sonam, हमने सोनम के लिख लिया, equal to B3 has scored D3 ampersand marks। अब हम चाहते हैं कि बाकी सारे सेल्स में भी यही चीज़ आ जाए, दैट ऋषभ हैज़ स्कोर्ड 73.2% मार्क्स। तो अब हम हर लाइन में ये तो लिखते नहीं रहेंगे ना बार बार, हम सेम फॉर्मूला हम लाइन में बार बार लिखेंगे नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक ऑटोफिल फीचर बताया था ना, जिसमें वी ब्रिंग द कर्सर टू दी लेफ्ट एंड पॉइंट एंड देन वी ड्रैग इट डाउन, और जब हम उसको ड्रैग करते हैं तो अपने आप ऑटोफिल हो जाता है सारे सेल्स में। सो ओवर हेयर ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग, वी बॉट द कर्सर ओवर हेयर, और कर्सर को हमने नीचे ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही हमने कर्सर को नीचे ड्रैग किया, ये जो फॉर्मूला था ये बाकी सारे सेल्स के लिए भी कवर हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऋषभ का नाम आ गया और ऋषभ की परसेंटेज आ गई। यहाँ पे बलप्रीत का नाम आ गया एंड हर परसेंटेज इज ओवर हियर, एंड हियर संगीता's नेम इज ओवर एंड हर परसेंटेज इज ओवर हियर। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल फॉर द using text data function. In the next lecture I will explain you the using AutoSum. If you have any confusion you may ask it from me.